ओम नमः शिवाय। शिव महा तदंतर पार्थिव लिंगों की श्रेष्ठ तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्गों से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है। अनिह काल सूत्र में बताई हुई विविध विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्याउपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्य और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना से 7 उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भलीभांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन से, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थानों से निकली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मणों के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जो जहाँ मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें और फिर उसकी शुद्धि करके जल से छानकर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की स्थापना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष की फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रक्षेपण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूर्सी इत्यादि मंत्रों से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर अपोस्नम इस मंत्र का जलकर संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्रम इस मंत्र के साथ स्फाटिक बंधन शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शिवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचाक्षर का प्रक्षण करें। तत्पश्चात मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्तिपूर्वक इस मंत्र से रमणीय आसन दे और इस अगले मंत्र से आह्वान करे। याते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव की उन पर समासीन करे। यमीशु इस मंत्र से शिव के आंगों में से न्यास करे। अध्यवोच्यतः इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। और इसमें अलग अलग मंत्र बताए गए हैं कि इस मंत्र से हमें क्या क्या करना चाहिए। इस मंत्र से शिवलिंग के इष्ट देवता शिव का न्यास करे और उपसर्ग करने के लिए मंत्र बताया गया। इसके बाद मंत्र को इष्ट देव को पाद समर्पित करने के लिए बताया गया, अर्घ के लिए बताया गया, अर्घ देने के लिए, आचमन करने के लिए बताया गया और दुग्ध स्नान कराने के लिए, मंत्र से दधिष्ठान कराने के लिए और धृतासन कराने के लिए, 3 ऋचाओं से मधु स्नान शर्करा कराने के लिए, इस दुग्ध आदि 5 वस्तुओं का पंचामृत कहते हैं, अथवा पादम समर्पण के लिए कहे गए नमस्ते नीलगिरिवाहाय इत्यादि मंत्रों द्वारा पंचामृत से स्नान कराने। तदंतर मानस्तोके इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करधनी अर्पित करें। इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवताओं को उत्तरीय धारण कराएं। इत्यादि 4 ऋचाओं को बढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमः शंभाय इत्यादि मंत्रों को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध, सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्ते छभ्यो इस मंत्र को अक्षत अर्पित करे। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। इस अलग अलग मंत्र से किसी से बेलपत्र चढ़ाने के लिए मंत्र बताया गया और अलग अलग मंत्रों की विधि बताई गई है।
धूप के लिए और ऋचाएँ शास्त्रों विधि के अनुसार दीप के लिए बताया गया। तत्पश्चात हाथ धोकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र आचमन करें। फिर आगे फल समर्पण करें। उसके मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर पूर्वोक्त 2 मंत्रों में केवल अक्षरों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर इत्यादि मंत्रों से इन 3 ऋचाओं के रूप से पठित एवं दक्षिण चढ़ाएं। इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीपक के लिए बताए हुए नमः शिवाय, नमः आश्वे इत्यादि मंत्र के भगवान शिव की निराजना आरती को तत्पश्चात इत्यादि 3 ऋचाओं भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। इस मंत्र से विघ्न उपासक पूजनीय देव की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक इस मंत्र के भगवान साष्टांग प्रणाम करे। इसमें अलग अलग चीज़ अर्पण करने के लिए, जैसे हमें शिव मुद्रा प्रदर्शन करने के लिए क्या मंत्र बोलना चाहिए, अभय नामक मुद्रा के लिए और ज्ञान नामक मुद्रा के लिए इत्यादि मंत्रों का महामुद्रा का प्रदर्शन करें। और ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाने के लिए इस तरीके से इसमें बताया गया है कि हमें अलग अलग मुद्राएं के लिए, अलग अलग चीज़ को अर्पण करने के लिए क्या क्या मंत्र को बोलना चाहिए। इसके बाद मंत्रों से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इसके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विधान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विविध पूजन को अथवा इस मंत्र द्वारा विधान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव शक्ति शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि पूजन यह क्रम बताया गया है, इसके पूर्ण रूप से आदर करता है हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग को पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर, शंभु, शूलपणि, पिनादकूट, शिव, पशुपति और महादेव ये क्रम से शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनसे प्रथम नाम से द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाकश्राय नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपताय नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव को विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम से आदि से ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति 7 नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्तिभाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र अंगन्यास और करन्यास की विधि भलीभांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें और कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिसके वामन भाग से भगवती उमा उनके सटकर बैठी हुई हैं। सनक सनकदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं, जो भक्तों के दुख रूपी तवान को नष्ट करने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्वभूषण भगवान शिव की चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें कि उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति घोर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और उदासीन होता है और उनके 4 हाथों क्रम से परशु, मृगद्रा एवं अभद्र मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठकर और देवलोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं।
उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज हैं, कारण हैं, रूप हैं तथा सबको समस्त भय हर लेने वाले। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरों, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तुति और करे तथा शतद्रिय का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षर और फूल लेने के उत्तम भक्तिभाव से निर्मित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता से साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों से ही मेरे प्राण बसते हैं। आपके गुण ही मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरे चित्त सदा ही आपके ही चिंतन में लगा रहता है। यह जानकर मुझ प्रसन्न होइए, कृपया कीजिए शंकर। मेरे अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और यादी किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव सदाशिव। वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रों, सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा भी हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ। आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझे इस प्रकार प्रार्थना करके हाथों में लिए हुए अक्षत और पुष्पों को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेवों को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रों विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे, फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चिंत वाला साधक भगवान को प्रणाम करे, फिर आदरपूर्वक विपत्ति करे कि उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है।